सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ एसपी सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी, जहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक इंग्लिश से स्पीकिंग इंग्लिश तक के पूरा कोर्स। अभी तक आप लोगों ने टोटल 6 डेज़ की क्लास की है, जिनमें आपने ये सीखा है कि इंग्लिश के वर्डों को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे नाम लिखा जाता है या किसी वर्ड को लिखा जाता है, और किस वर्ड में किस तरह से चेंजेस आते हैं। मतलब अफिक्सेस जो पढ़े थे, प्रीफिक्स और सफिक्सेस, उनसे पता चला था कि कैसे वर्ब, नाउन्स, एडजेक्टिव्स में परिवर्तन आते हैं। उसके बाद में आपने टेंसेस को पढ़ा। टेंसेस में देखा कि हेल्पिंग वर्ब कैसे होती हैं, कैसे किसी सेंटेंस को पहचाना जाता है। उनके साथ साथ जो सेंटेंसेस थे उनके रूल क्या होते हैं और कितने टाइप्स के सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एक सेंटेंस को हम बना सकते हैं 72 प्रकार से। कितने प्रकार से? 72 प्रकार से, क्योंकि 12 टोटल टेंसेस निकाल लिए जाते हैं और हर एक सेंटेंस को हम 6 टाइम में डिवाइड कर सकते हैं। सो 6 से मल्टीप्लाई कराने पर 72 आ जाता है। ठीक है, तो 12 6 72। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप किसी भी एक सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, 72 प्रकार से बना सकते हैं। तो जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी तो आपके लिए 6 डे की वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 10 की वीडियो को ज़रूर देखो, उसके बाद ही हम लोग इस वीडियो को समझ पाएंगे कि इस वीडियो में आखिरकार चल क्या रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों से कि आज हम लोग बनाएंगे उन 72 सेंटेंसेस को, कि एक सेंटेंस उठाया और उसको 72 प्रकार से बोलना है। 72 प्रकार से कैसे बोला जाएगा ताकि आपकी ज़ुबान पर, आपकी टंग पर आसानी से इंग्लिश को बैठाया जा सके। तो देखते हैं आकर के कैसे तैयारी करें। तो उससे पहले थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लो कि जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस क्या है। जिनके पास नोट्स बनी हुई देख ले, जिन्होंने नहीं बनी हो जा करके पहली 6 नंबर की वीडियो देखे, उसके बाद ही 7 डे की वीडियो पर आएंगे, जहाँ पर बेसिक से स्पीकिंग इंग्लिश तक पूरा सीखते हुए चले जाएंगे। तो जैसे कि हेल्पिंग वर्ब की बात की जाती है, तो प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब थी डू या डज, एस या ईएस, इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैज़ बीन, हैव बीन। इसके साथ पास्ट की बात की जाए तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म डिड और वॉज, वर, हैड और हैड बीन। फ्यूचर की बात की जाती है तो विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो ये टोटल हेल्पिंग वर्ब्स थी, जो इनसे पता चलता था कि टेंस को कैसे पहचाना जाता है और इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कौन सा सेंटेंस है। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी एक सेंटेंस को 72 प्रकार से कैसे बना सकते हैं। तो जैसे कि मैं एक सेंटेंस उठा रहा हूँ आपके सामने, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। तो देखो ये तो सिंपल सा पता समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ता मिल गया है और उसके साथ साथ हा मिल गया है। ता और हा जब भी मिलता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बन जाता है। तो ये किसका सेंटेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पीआई का हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग समझ गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो जब सिंगुलर होता है और सिंपल सेंटेंसेस हो, उसके साथ साथ क्या हो, सिंगुलर हो, तो एस या ईएस लगता है सिंगुलर के साथ। और अगर ये निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तो यहाँ पर डू या डज लगता है। डज लगता है सिंगुलर के साथ और डू लगता है प्लूरल के साथ। प्लूरल मतलब बहुवचन, सिंगुलर मतलब एक वचन। सिंगुलर जिनके सामने एस लिखा हुआ है उसका मतलब एक वचन, और जिनके सामने पी लिखा है उसका मतलब बहुवचन। निगेटिव मतलब नकारात्मक, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक जो होते हैं उनमें, और सिंपल सेंटेंस की बात की जाए तो अफर्मेटिव, सकारात्मक जिन्हें कहा जाता है, उनकी बात हम कर रहे थे। तो सिंपल सेंटेंसेस में जो एक वचन होंगे उनके साथ एस या एस लगेगा। इतना तो हम लोगों ने जान लिया। अब आ जाते हैं, अब इस सेंटेंस को मैंने बताया कि आपको 72 प्रकार से बनाना है, क्योंकि आपने टोटल टेंसेस पढ़ेंगे तो कितने मिलेंगे आपको? 12। 3 टेंसेस मिलेंगे। 3 टेंस के जो पार्ट्स होते हैं वो टोटल मिला के 1 की 4 और 4 तिहाई 12, और एक को हम 6 प्रकार से बना सकते हैं। तो 12 छंग 72, टोटल 72 प्रकार से एक सेंटेंस। मतलब इस सेंटेंस को हम कितने प्रकार से बना सकते हैं? 72 प्रकार से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के टोटल 6 सेंटेंसेस बनाते हैं और उन्हें देख लेते हैं। तो एक बार मैं हिंदी में भी बनाऊंगा और इंग्लिश में भी बनाऊंगा, उसके बाद हम लोग इंग्लिश में ही टोटल करते चले जाएंगे। तो हिंदी में देखते हैं, जैसे मैं खाना खाता हूँ। इसके बाद जो इंग्लिश में, हिंदी में सेंटेंस होगा दूसरा वाला, वो क्या होगा? मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ। देखो ये बन गया था सकारात्मक सिंपल सेंटेंस हो गया था, दूसरा हो गया नकारात्मक मतलब निगेटिव सेंटेंस। इसके बाद तीसरा कौन सा आता था? तीसरा आएगा
क्या मैं खाना खाता हूँ। देखो ये हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा यहाँ पर, क्योंकि ये हो गया प्रश्नवाचक, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। देखो सिंपल सेंटेंस ये हो गया, नेगेटिव सेंटेंस ये हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये हो गया। अब क्या इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करते हैं तो चौथा देख लेते हैं। इसे इंट्रोगेटिव निगेटिव कहते हैं। क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, नहीं खाता हूँ। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव, सिंपल निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब इसके बाद दो और मैंने बताए थे, पांचवा और छठा, जिसमें बताया था कि मैंने ये WH वर्ड वाले होंगे। WH वर्ड वाले जैसे कि मैं खाना क्यों खाता हूँ, भाई एनर्जी बढ़ाने के लिए खाता हूँ। किस लिए खाता हूँ, एनर्जी बढ़ाने के लिए। तो इसके आगे भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, ये देखिए। और उसके बाद WH निगेटिव, ये 6 नंबर, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव 6 नंबर। मैं खाना क्यों नहीं खाता हूँ, मन नहीं होगा इसलिए नहीं खाया। क्यों, इसलिए नहीं खाया क्योंकि मन नहीं होगा। अब देखते हैं। तो मैंने बताया था जैसे कि एक सेंटेंस को अभी हम लोगों ने बनाया 6 प्रकार से। पहला पार्ट पर जब पूरा कर रहे हैं हम लोग, क्या है 6 प्रकार का हम लोग बना रहे हैं। 6 को फिर 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे, टोटल बन जाएगा 72। तो एक सेंटेंस को 6 प्रकार से हिंदी में कैसे लिखा जाएगा, इस चीज़ को आप लोगों ने समझ लिया। अब देखो जरा, इसी को ही अगर हम बात करें तो क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिख सकते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखो पहला क्या होगा, मैं खाना खा रहा हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैंने खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खाना शुरू करता हूँ, मैंने खाना खाना शुरू कर दिया। अब उसके बाद दूसरा क्या है, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, नहीं खा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। फिर तीसरा क्या होगा, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, क्या मैं खाना खा रहा हूँ। चौथा की बात करते हैं तो क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, खाना नहीं खा रहा हूँ। ये इंट्रोगेटिव है इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा इनके आगे। इसके बाद फिर उसके बाद दो और बनते हैं, क्या मैं खाना क्यों खा रहा हूँ, मैं खाना क्यों खा रहा हूँ, भैया भूख लगी होगी इसीलिए खा रहे हो, ठीक है। और इसके बाद मैं खाना क्यों नहीं खा रहा हूँ, तो ये टोटल हो गए 6 और 6 12। टोटल हम लोगों ने कितने बना लिए, 12। हिंदी में 12 बनाना सीख गए। तो देखो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, मैंने बताया था कि अगर आप सारे सेंटेंसेस को पहचान लोगे, टेंस में क्या है, प्रेजेंट डेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है और पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देख लो, इंडेफिनिट में मैंने बताया था जिसके लास्ट में ता आ जाता है वो सब इंडेफिनिट होते हैं, जिनके लास्ट में रहा आ जाता है वो सब कॉन्टिन्यूअस, जिनमें चुका और गया मिल जाता है वो सब परफेक्ट, और जिनमें रहा प्लस समय मिल जाता है वो सब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के होते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने दो दिए गए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद बचा कौन, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर पूरा प्रेजेंट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो अब इन दोनों को जरा हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं, और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका मैंने आपको इन 6 रूलों का लिखाया था कि सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले जैसे इस रूल की बात की जाए तो सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी बात की जाती है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी बात की जाती तो आएगा पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें बात की जाती तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस
नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ की बात की जाए तो पहले WH वर्ड आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और इसमें की बात की जाए तो WH आएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस नॉट आएगा, प्लस वर्ब आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। तो इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये सारे रूल मैंने लिखाए हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो क्लास डे 6 की जाएंगे, उनमें सब कुछ मिल जाएगा। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है वहाँ पर। यही तरीका मैं बताया था कि इन्हीं सेंटेंसेस को हम एक सेंटेंस को कितने प्रकार बनाएंगे, 72 प्रकार से बनाएंगे। तो अब आके देख लो कि इंग्लिश को कैसे आसान बनाना है। अब सोचो ज़रा, एक सेंटेंस को आप मान लो, जैसे आपने कह दिया कि मुझे खाना खाना है, खाना खाता हूँ या मैंने खाना है, जो भी चीज़ें आपको है, इस सेंटेंस को आप 72 प्रकार से अपनी टंग से बोलोगे, अपनी ज़ुबान से बोलोगे। देखो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एटमॉस्फेरिक प्रेजेंस, मतलब एटमॉस्फेयर आपका कैसा है। एटमॉस्फेयर ऐसा तो मतलब जनरली होता नहीं हम लोगों के साथ में, यहाँ की बात की जाती है। और यूपी बोर्ड में देखा जाए तो बहुत ही कम में होता है। CBSE और ICSE बोर्ड में तो थोड़ा बहुत एक एटमॉस्फेयर मिल जाता है कि इंग्लिश में थोड़ा सा बोल लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे होते हैं। लेकिन यूपी बोर्ड में बात की जाए तो इंग्लिश मीडियम वाले जो छात्र होते हैं उनका भी एटमॉस्फेयर कैसा मिलता है, हिंदी का एटमॉस्फेयर मिलता है। तो उन्हें ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। उन्हें मतलब अगर आती भी हो समझ में तो टंग पे नहीं आ पाती, वो जुबान पे वो सारी चीज़ें नहीं बोल पाते। तो इसे क्या करना है आपको, अभी तो हम लोग हिंदी में चल रहे हैं, बाद में सब कुछ हम इंग्लिश में ही करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी ज़ुबान की, आपकी टंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब टंग की प्रैक्टिस हो जाएगी सही से, तो यू कैन स्पीक इंग्लिश ईजिली, आराम से आप लोग बोल जाओगे। कुछ भी टेंशन की बात नहीं, बस खाली पढ़ते रहो, आराम से देखते रहो सारी चीज़ों को। तो मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना कैसे खाता हूँ, मैं देखूँ आई ईट फूड। अब देखो, अब कहेंगे सर ये बताइए कि ये तो सिंपल सेंटेंस था और इसमें SAIS क्यों नहीं लगा। तो बेटा ये जान लो कि जो आई होता है वो प्रेजेंट में क्या है, बहुवचन माना जाता है। कैसा माना जाता है, बहुवचन माना जाता है। इसका कारण है लोग आई मतलब सभी लोगों को, मतलब प्रेजेंट में सब लोग अपने आप को मैं ही बोलते हैं, तो इसलिए जो एक आई है उसे क्या मान लिया जाता है, एक तरीके से बहुवचन तरीके ट्रीट किया जाता है प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में ये कैसा बन जाता है, बहुवचन। पास्ट में लेकिन आपने अगर किया होगा तो वो एक वचन होता है। पास्ट में आई कैसा हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, आई वॉज, ठीक है। तो इसलिए पास्ट की बात की जाती है तो एक वचन, प्रेजेंट में आई जो है वो बहुवचन के तरीके काम करता है। तो मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। अगर मान लो यहाँ पे मैं की जगह पर वह होता तो यहाँ लग जाता है ही, और ही के साथ लग जाता है ईट्स। ही के साथ क्या लग जाता है, ईट्स। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे आई है मतलब मैं है, मैं के लिए क्या लगता है, एक वचन, बहुवचन, और बहुवचन के साथ लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। लेकिन इसमें SAIS नहीं लगेगा, क्योंकि SAIS जो है सिंपल के सेंटेंसेस के साथ में लगता है, लेकिन एक वचन के साथ। अब दूसरा देखते हैं। इसके बाद मैं खाना नहीं खाता हूँ। अब जब नहीं की बात करते हैं तो वो निगेटिव सेंटेंस आ जाता है। यहाँ लिखा है नहीं वर्ड आ जाता है निगेटिव सेंटेंस, और उसके साथ लगता है डू या डज। तो मैंने अभी बताया आपको कि आई प्रेजेंट में कैसा होता है, एक प्यूरल होता है। प्यूरल मतलब बहुवचन होता है, और बहुवचन के साथ लगता है डू, तो ये हो जाएगा आई, फिर उसके बाद डू, फिर उसके बाद नॉट, डू के बाद नॉट, और उसके बाद क्या है, ईट फूड, ईट फूड। सिंपल सा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको बनाने के लिए हम यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले देखो सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट लगा दिया, लिख दिया। उसके बाद लिखा है कि हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस पहचानते हैं। ता है लिखा है, ता है, ता हर शब्द मिल जाता है। तो इंडिफिनिट का होता है, इंडिफिनिट में देखो जब निगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तो डू या डज लगता है, और डू लगता है प्यूरल के लिए तो डू लगा दिया। उसके बाद आता है नॉट, आता था तो हमने नॉट लिख दिया। फिर आता है वर्ब, वर्ब मतलब जो क्रिया कार्य कर रहे हैं हम लोग वो नहीं, खाना खाना था तो खाना मतलब ईट हो गया, और खाता, खाता मतलब ईट हो गया, और खाना मतलब फूड हो गया। अब बचा लास्ट में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब हो गया फूड। अब देखते हैं क्या मैं खाना खाता हूँ। फिर देखो क्या मैं खाना खाता हूँ मतलब आएगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखो मैंने बताया है कि मैं क्या है, बहुवचन है, और बहुवचन के लिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या लगेगी, डू, डू, आई, फिर वर्ब लगेगी ईट और फूड। वहाँ देखते जाइए, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट बैठा दिया। डू आई ईट फूड, डू आई ईट फूड। इसके बाद क्या मैं खाना नहीं खाता, सिंपल सा इसी का ही बनाना है हमें। डू लिखना है, आई लिखना है, नॉट लिखना है, ईट लगा देना है और फूड लिख देना है।
डू आई नॉट ईट फूड। उसके बाद मैं खाना क्यों खाता हूँ, भाई तुम जानो, हमें क्या पता क्यों खाते हो। तो क्यों के लिए लगता है वाई, क्यों के लिए क्या लगता है वाई। फिर उसके बाद डू आई ईट फूड। इसका सिंपल सा देख लीजिए एग्जांपल, यहाँ पे लिखा हुआ रूल क्या है, WH वर्ड, तो WH वर्ड लगा था यहाँ पे, क्यों लगा था, क्यों के लिए वाई लगाया जाता है। फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि डू लगेगी, तो डू लगा दिया। फिर बचा आई, सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट की जगह पर आई था, आई लिख दिया। उसके बाद वर्ब देखिए क्या है, ईट है, और खाना मतलब फूड, सिंपल सा हो गया। छठा देख लेते हैं, तो छठे में लिखा गया है WH प्लस डू, फिर आई, फिर उसके बाद नॉट लग जाता है। कहाँ, वर्ब से पहले, वर्ब से पहले हमेशा क्या लग जाएगी, वर्ब से पहले नॉट लग जाएगी। तो वर्ब से पहले नॉट लगा दिया, नॉट लग गया, और से खाना खाता हूँ, फिर वही चीज़ ईट फूड। यहाँ पे सब कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चलेगी, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट 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 हर जगह चलती चली जा रही। कभी कभी ईट की जगह पर टेक भी लगा सकते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि टेक नहीं लगाया जा सकता। आई टेक फूड, आई डू नॉट टेक फूड, डू आई ईट टेक फूड, डू आई नॉट टेक फूड, और वाई डू आई टेक फूड, और वाई डू आई नॉट टेक फूड। अगर आप इसको बोलना चाहें तो इस चीज़ से प्रैक्टिस करने शुरू करनी है आपको अभी से ही। आई ईट फूड, आई डू नॉट ईट फूड, डू आई ईट फूड, डू आई नॉट ईट फूड, और फिर वाई डू आई ईट फूड, और वाई डू आई नॉट ईट फूड। ये आपका हो गया प्रेजेंट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट के इंडेफिनिट के 6 सेंटेंसेस इस तरीके से बनाए जाएंगे, इनको आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पहचान हम लोगों ने देखी थी, रहा और है शब्द मिल जाता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और इसकी हेल्पिंग वर्ड होती है इज, एम एंड आर। जिसमें इज लगता है सिंगुलर के साथ, एम लगता है स्पेशल केस मतलब आई के साथ ही, सिर्फ आई के साथ में ही लगता है और किसी के साथ लगता नहीं है एम, और आर लगता है प्लूरल के साथ, प्लूरल के साथ लगा देते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है आई मतलब मैं मतलब होता है एम, आई का मतलब एम लग जाएगा। तो अब इसमें सिंपल सा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट मतलब आई, फिर हेल्पिंग वर्ब एम, फिर वर्ब। लेकिन यहाँ रहा है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने बताया था कि आईएनजी फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है, आईएनजी फॉर्म लगती है। तो आई एम ईटिंग फूड, सिंपल सा आई एम ईटिंग फूड हो गया। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, फुल स्टॉप नहीं लगेगा। इसके बाद मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। भाई तुम्हारा मन नहीं होगा इसलिए नहीं खा रहे हो, लेकिन मुझे तो बनाना पड़ेगा ना। मैं कैसे बोलूँगा कि तुम मेरा मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं कैसे कहूँगा ये बात। तो आई एम नॉट ईटिंग फूड। किसी का कॉल आया कि क्या कर रहे हो, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग फूड। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, अगर खाना खा रहे हो, नहीं आई एम नॉट ईटिंग फूड, आई एम नॉट ईटिंग फूड। इसको थोड़ा सा उस स्टाइल्स में लाना है, वो मैं सिखाऊंगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपकी टंग किस तरीके से चलनी चाहिए। आई एम नॉट ईटिंग फूड ऐसे ही बोलते हैं, आई एम नॉट ईटिंग फूड ऐसे ही बोला जाता है, आई एम नॉट ईटिंग फूड ये भी बोला जा सकता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बोलते हो। देखो मैं बोल रहा हूँ दीपन, एक ये भी एक्सेंट होते हैं। तो इस तरीके से इंग्लिश जो है आपकी वो कन्वर्ट होती रहती है, इंग्लिश में नहीं पहले, लेकिन पता तो चले कि बोलना क्या है, किस चीज़ को किस तरीके से बोला जाता है, ये सब चीज़ें बैठा लेते हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, क्या मैं मतलब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, तो हेल्पिंग चल रही थी एम आई ईटिंग फूड, एम आई ईटिंग फूड। उसके बाद एम आई नॉट ईटिंग, एक ईटिंग बोला जाता है, एक ईटिंग बोला जाता है, फूड। ओके, अब यह देखो फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा देना, उसमें मैं भूल गया था। अब देखो क्वेश्चन मार्क लगाते चल रहा है। और इसे क्या खाना, मैं खाना क्यों नहीं खा रहा था। तो सबसे पहले WH वाला आएगा, WH वर्ड क्या है, वाई हो जाएगा, वाई एम आई ईटिंग फूड। फिर क्वेश्चन वर्ड, मैं खाना क्यों नहीं खा रहा हूँ, मैं खाना क्यों नहीं खा रहा हूँ, वाई एम आई नॉट ईटिंग फूड, वाई एम आई नॉट ईटिंग फूड। तो इस तरीके से हम लोगों ने किस कितने बना लिए, 12 सेंटेंस है। प्रेजेंट डेफिनेट खत्म हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बचा।
लेकिन इतना समझ लो, क्या ये आपको समझ में आया है, इस चीज़ को जरूर बताइएगा कि इतना समझ में आपको आ रहा है या नहीं आया। अगर नहीं आता तो आप कमेंट करके बताइएगा जरूर कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आई थी कि कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले सेंटेंसेस को हिंदी में बनाना सीख लिया हम लोगों ने, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर लिया। इस रूल के सहारे ही सारे चीज़ें होंगी। ये नेक्स्ट वीडियो, पिछली वीडियो पर प्रीवियस जो वीडियो आई थी, प्रीवियस 6 नंबर डे 6 की जो वीडियो थी, उसमें टेंसेस के बारे में बताया। तो टेंस की हेल्पिंग वर्ब, ये जो हेल्पिंग वर्ब मैं यहाँ लिखाता हूँ, ये मिल जाएगा आपको। पहचाना कैसे जाता है, उसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी और उसके रूल क्या होंगे, ये सारी वीडियो एक ही वीडियो में है, 6 की वीडियो में। तो इस डे के 6 की वीडियो में आपको ज़रूर जाना है, एक बार देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आराम से देख लेना जा करके। अब इसके आगे आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। उसके बाद पास्ट और फ्यूचर का आप बना करके दिखाइएगा, और नहीं बनता है तो मैं पूरे के पूरे 72 भी बना करके आपको दिखाऊँगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के आप लोगों ने देख लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को मैंने हिंदी में सेंटेंस लिख दिए हैं, इनको देख लीजिएगा। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, मैं खाना क्यों खा चुका हूँ, मैं खाना क्यों नहीं खा चुका हूँ। अब देखो, ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मैंने बताया था कि आपको इसमें समय के साथ साथ रहा आता है। इसमें क्या आता है, समय प्लस रहा है। तो जब ये वर्ड आ जाता था तो हम जान रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। मैंने लिखाया था, जिन्होंने नहीं लिखा है देख लें। मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, मैं 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा हूँ, क्या मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, क्या मैं 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं 2 घंटे से खाना क्यों खा रहा हूँ, और मैं 2 घंटे से खाना क्यों नहीं खा रहा हूँ। देखो, अभी इन सेंटेंस में हम ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, लास्ट की बस खाली यही चीज़ें बदली जा रही हैं। और ये चीज़ इसमें बदली गई, इसमें ये देखिए ये बदला गया, और सारी चीज़ें वही है जो पहले प्रीवियस सेंटेंसेस में लिखी थी। तो इसलिए आप जब पास्ट का और फ्यूचर का बनाएंगे तो उसमें भी ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही उठाते चले जाइएगा। और जहाँ है लिखा है वहाँ पे क्या लिख देना है, था लिख देना है, बस इतना आप करिएगा। और जब फ्यूचर बनाएंगे तो होगा लिख दीजिएगा, और उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज कर दीजिएगा। यहाँ आते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट में। तो प्रेजेंट के परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने पढ़ी थी हैज़ और हैव। हैज़ लगता था सिंगुलर के साथ, मतलब एक वचन के साथ, और हैव लगता था प्लूरल के साथ। तो हम बता चुके हैं कि यहाँ पे मैं क्या होता है, आई मतलब मैं, वो होता है प्लूरल मतलब बहुवचन के तरीके की ट्रीट करता है प्रेजेंट में, तो हैव लग जाएगा। अब आ जाते हैं हैव। आई हैव ईटन, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगती है, क्योंकि ये परफेक्ट है और परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और इसमें कौन सी लगेगी, आईएनजी फॉर्म लगेगी। तो परफेक्ट में ईटन, आई हैव ईटन फूड। फिर उसके बाद मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आई हैव नॉट हो जाएगा, आई हैव नॉट ईटन फूड। तीसरा क्या मैं, तो हैव आई ईटन फूड। इसके बाद हैव आई नॉट लग जाएगा, ईटन फूड। सिंपल है, देखो इसी के आगे बस खाली यहाँ पे नॉट लगाना था। अब यहाँ देखते हैं मैं खाना क्यों नहीं खा रहा, तो वाई आ जाएगा, वाई हैव आई ईटन फूड, ये बदलेगा ही नहीं। फिर वाई हैव आई नॉट लग जाएगा, और फिर ईटन, नेक्स्ट इज फूड। ये सब क्वेश्चन मार्क के साथ लिख दिए जाएंगे। सिंपल है, समझ गए होंगे, अभी तक बना के वही आ रहे थे। अब इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आती है, एक आता है सिंस और एक आता है फॉर। सिंस लगता है निश्चित समय के लिए, जिसमें समय निश्चित हो जाता है, और फॉर लगता है अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए। तो निश्चित, देखो यहाँ 2 घंटे की बात की जा रही, कौन सा 2 घंटा, सुबह का, शाम का, किस दिन का नहीं पता, कोई भी निश्चित नहीं है। 2 घंटे से खा रहा है, पता नहीं कौन से 2 घंटे, तो यहाँ पे लगेगा फॉर। निश्चित की बात करें, सिंस मॉर्निंग जैसे लिखा होता है कि सुबह से मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो सुबह से पढ़ रहा हूँ तो सिंस मॉर्निंग लिख दिया जाता है। लास्ट नाइट मतलब सिंस लास्ट नाइट, मैं कल रात से बीमार पड़ रहा हूँ, मैं कल रात से बीमार पड़ रहा हूँ, तो लास्ट नाइट से मैं सिंस लास्ट नाइट बोल देते हैं, वहाँ फॉर लास्ट नाइट देते। तो मतलब जब भी किसी चीज़ की निश्चितता की बात की जाएगी तो वहाँ पे सिंस लग जाएगा, अनिश्चित होगा तो उसे फॉर लगा दिया जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं आई। अब इसमें देखो मैंने बताया था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वहाँ पे देख भी सकते हैं, चार्ट में बना था। और यहाँ पे हैज़ जो होता है उसके आगे बीन लगा दिया जाता है, हैज़ के आगे बीन लगा दो, तो बीन बजा देते हैं। तो ये हो जाएगा हैव बीन, क्योंकि ये प्लूरल के बन जाता है, आई प्लूरल बन जाता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है, तो आई हैव बीन। अब इसमें कौन सा फॉर्म लगेगा,
ईटिंग ING फॉर्म, आई हैव बीन ईटिंग फूड, आई हैव बीन ईटिंग फूड लग जाए। इसके बाद देख लूँ, मैं 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा हूँ, तो नहीं खा रहा हूँ भाई, देख लो आई, यहाँ पे लिख लो फॉर 2 आवर्स, ये तो लिखा ही नहीं, फॉर 2 आवर्स, ये ज़रूरी है क्योंकि यही चीज़ मेन थी 2 घंटे से, ये 2 घंटे से बता रही कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो ये तो बन जाएगा कॉन्टिन्यूस का। आई हैव बीन, रुक जाइए, निगेटिव है ना, आई हैव नॉट बीन लग जाता है इसमें, जो ये बीन वाला वर्ड है इन्हीं के बीच में हमेशा नॉट लगेगा, बस इतना थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे देना कि आई हैव नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। क्या के लिए क्या लगेगा, पहले हैव आ जाएगा, हैव में अब क्या होगा, हैव बीन पूरा नहीं आएगा, सिर्फ हैव को ही उठाया जाएगा, बीन अपनी जगह पे बस पड़ा रहेगा, उसे वहीं पे छोड़ दो। हैव आई बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। देखो इसका काम क्या है, समय का, एक बार समय पता चल गया तो अब समय को कहाँ लगना है, लास्ट में ये सब कचरा ही है। सब्जेक्ट के बाद मतलब वर्ब के बाद क्या आता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट बचता, तो ऑब्जेक्ट के बाद जो भी कुछ आता है सब क्या होता है, कचरा होता है, वो सब पड़ा है। टाइम रिस्पॉन्स पड़ा हो, जो टाइम रिस्पॉन्स दिया गया उसे पड़ा रहने दो। क्या के साथ लगता है, हैव, आई, फिर उसके बाद नॉट, क्योंकि ये निगेटिव वर्ड था तो नॉट। बीन मैंने बताया था कि बीन से पहले ही नॉट लगाना है। आई हैव आई नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। यहाँ देख लेते हैं, ये है मैं, तो सबसे पहले तो ये WH वर्ड वाला है, क्योंकि क्यों लगा, क्यों की स्पेलिंग आ जाएगी, क्यों मतलब होता है वाई, फिर उसके बाद आता है हैव, वाई हैव आई बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। उसके बाद वाई हैव आई नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ लगाते जाइए क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं सेंटेंसेस को। अब ये 12 प्रकार से टोटल आपने बना लिए, 12 नहीं, आपने 12 वहाँ बनाए तो 12 यहाँ, टोटल हो गए 24। प्रेजेंट में कितने हो गए, 24, प्रेजेंट में हो गए 24, और पास्ट में हो जाएंगे 24, इसी प्रकार से फ्यूचर में हो जाएंगे 24। फ्यूचर में कितने हो जाएंगे 24, और 24 क्या है 72, टोटल मिल जाएंगे 72। तो मतलब एक सेंटेंस देखो मैंने प्रेजेंट वाला कंप्लीट कर दिया, अब पास्ट वाला आप बनाइएगा, फ्यूचर वाला भी आप बनाइएगा, मज़ा करिएगा, और इन सबको एक बार अपनी ज़ुबान से बोल करके ज़रूर देखिएगा। देखो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से क्या होगा, थोड़ा सा टंग में आएगा। मैं इसकी प्रैक्टिस डेली और कराता रहूँगा कि अगर मुझ पर होता रहेगा तो मैं और लाता रहूँगा सेंटेंसेस। अब इसके साथ साथ मैं बात करता हूँ कि मैंने बताया था कि आपको वर्ब भी लेगी, इसके बाद से आपको एक्शन दिया जाएगा। एक्शन मतलब आपको कार्य दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे बता दिया जाएगा आपको बाल खींचने का, कपड़े धोने का, तो इस तरीके के एक्शंस दिए जाएंगे। उन एक्शंस पे आपको क्या करना होगा, सेंटेंसेस बनाने होंगे, अपना काम खुद करना होगा, तभी जा करके आपको प्रैक्टिस क्या होगी, टंग पे आएगी और आप बोल पाएंगे। तो इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करो बेटा, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, जो भी कुछ प्रॉब्लम होती है सब बता डालो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही थी, और बढ़िया मज़ा आ रहा होगा आप सबको भी। मिलेंगे तब तक की नेक्स्ट वीडियो में, और मज़े करो। आस्था।